और सवाल मेरा ये है कि सर क्यों इंडियन मुस्लिम्स ख़वातीन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है और इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं जो अभी हमने मिलकर वीडियो देखी है। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन जो है वो पसंद कर रही हैं? क्या कहेंगे? देखिए, रिबाहा कि आदमी हिंदू हो मुसलमान हो ये तो एक अच्छी चीज है, मगर उसकी अपनी पर्सनल सामाजिक कुछ सामाजिक सच्चाइयां होती हैं, ठीक है ना। अब महिलाओं को मैं क्या कहूं, आपके चैनल पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब महिलाओं को ये कहना कि ये तो मैली कुचैली हैं और ये इनके उससे बदबू आती है, इस तरीके का ट्रीटमेंट अब नहीं चला जाएगा। 3 तलाक दे करके बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत की में उसको सिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है, वो डर डर के रहती है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते। मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहन है, वो भारतीय हैं, मुस्लिम, वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं, तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से, कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी। बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए, हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग, आप समझ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म, वो उसके घर से निकल जाएगी, उसका रिश्ता उसके साथ जो है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। अगर वापस शादी करनी है तो हलाला जैसी कुप्रथाओं के साथ उसको आना पड़ेगा। तो आप सोचिए, एक इन्होंने, मोदी जी ने 3 तलाक को डीक्रिमिनलाइज, सॉरी, क्रिमिनलाइज कर दिया, और ये कुरान के भी अगेंस्ट में है। मैंने तो बकायदा इस पे रिसर्च पेपर लिखा है। आप अगर सूरह निसा और सूरह बकरा को कंबाइन करके पढ़े हैं जहां पे, और सूरह तलाक को जहां पे किसकी पूरी व्यवस्था दी गई है, तो ये कुरानिक नहीं था। और इसको हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट के जज ने लिखा था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप समझ रही मेरी बात? तो लड़कियों को सोचिए, उसके शौहर का खौफ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे, ये खौफ उस बच्चे के दर में, उस बच्ची के सीने में, और बिना कोई कारण भी नहीं चाहिए। अभी डिवोर्स में क्या होता है, अब जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब डिवोर्स दिया गया ना, डिवोर्स की सुविधा दी गई, तो उसमें कहा गया इन्हीं कारणों से आप डिवोर्स दे सकते, यदि वो कारण नहीं है तो डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। अब सोचिए, मेरे पास इतनी बड़ी ताकत हो कि मैं आपको डिवोर्स दे दूं, किसी लड़की को डिवोर्स दे दूं बिना किसी कारण के, आर्बिट्रेरी, एकदम मन में फ्री, हमारा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, चाय गर्म बनी, नमक कम है, हम डिवोर्स देंगे। ये बात है। उस लड़की की मानसिक दशा सोचिए, जैसे मैं नौकरी करता हूं ना, मेरी नौकरी अगर टेम्पररी रहती है ना, तो मैं डर डर के काम करूंगा, साहब साहब साहब, उसमें एक्सप्लॉइटेशन होता है, आदमी डरा हुआ रहता है, किसी को बताना मत, किसी को बोलना मत, ये करना, वो अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी खुद जाती है ताकि सामने वाले को पता ना चल जाए। इसलिए भारत की मुसलमान बहनों के साथ मोदी जी ने जो न्याय किया अप्रतिम है। वो हमारी बहनें हैं, उनको ताकत दी गई, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। एक तो मोदी जी की हिम्मत को, सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जिन्होंने मोदी जी को फोन करके कहा कि इसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद यदि कोई 3 तलाक देता है हमारी मुस्लिम बहनों को, वो कानूनन सजा के बराबर होगा, उसको क्रिमिनल सजा मिलेगी। सोचिए जरा, कितनी बड़ी ताकत दे दी
कि अब अगर कोई आप दीजिए तलाक कुरानिक तरीके से दीजिए, जो आपके प्रॉफिट ने बताया है, एक तलाक एक महीने में, उसकी इद्दत पूरी होने दीजिए, फिर अगला तलाक अगले महीने में, फिर अगला तलाक अगले महीने में, इद्दत पूरी हो जाए, 3 तलाक हो गया, खेल खत्म हो जाएगा। आपको तो उसके दौरान आर्बिट्रेशन की बातचीत कही गई है, कंसिलिएशन की बातचीत की गई है, वो सब हो कुछ नहीं है, लेकिन बस ये कि भाई तलाक तलाक तलाक, तुमने लड़का नहीं पैदा किया, तलाक तलाक तलाक। तो मोदी जी ने बच्चियों को वो छूट दी। हमारे यहाँ भी बहुत कुरीतियां थी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी, लेकिन हम उन कुरीतियों से लड़ रहे हैं ना। सती प्रथा के लिए हमने तो जस्टिफाई नहीं किया कि भाई नहीं है, कैसे होगा, कैसे होगा, हुआ, हम समाज ने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ गए। तो ये जो मोदी जी ने किया है बहनों को बाहर लाने का, जो है, उस बहन ने बताया, ट्रिपल तलाक मना करवाया, बिना महरम उनको वो दिया। जो कोरोना के समय में मोदी जी ने लाखों करोड़ों परिवार में फ्री राशन बंटवाए, तो क्या वो सिर्फ हिंदू के परिवार थे? मुसलमानों के भी परिवार थे, और ज्यादातर मुसलमानों के परिवार थे। आपको कल हमने देखा था, हमने और आपने एक रिएक्शन वीडियो किया था कि मोदी जी ने कैसे घर बनाने को दिया है, सीधा 2.5 लाख रुपए बच्चों के, लोगों के अकाउंट में भेजे कि अपना कच्चा घर पक्का बना लो। तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया है? मुसलमानों को भी दिया है। ये जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, और हमारे भारत में हर भारतवासी हमारा है, दिल के करीब है, और रिलीजन उसका पर्सनल मैटर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सबके लिए भलाई का काम करेंगे। ये मेरा रिएक्शन है जी। महविश, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगी आप इसको देखते हुए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खवातीन, जो इंडिया की खवातीन है, मुस्लिम खवातीन है, वो क्यों इतना पसंद करें? आपकी थॉट के अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वहाँ पहले तो मैं बताना चाहूंगी, अभी जो हमने वीडियो देखी वो बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए ये सोचते हैं कि वहाँ की खवातीन और वहाँ के लोग खुश नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म होता है। और वही टिपिकल सोच जो बरसों से चली आ रही है, उन लोगों के लिए खवातीन का ये मैसेज बहुत बड़ा जवाब है। अप्रिशिएट करूंगी जिसने ये इंटरव्यू लिया, जिसने ऐसे थॉट प्रोसेस को दुनिया तक पहुंचाने का डिसीजन लिया। इट्स अप्रिशिएटेबल। दूसरी जानब आते हैं कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। तो आप मुझे बताओ, क्यों पसंद किया जाता है किसी को? जब कोई आपको इज्जत देता है उसे पसंद किया जाता है। कोई तो ऐसे वीडियो की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो, नए नए वीडियो लेकर आते हैं।